बुद्ध कहते हैं, जैसे संग्राम भूमि में धनुष से चलाए बाण को हाथी सहन करता है, वैसे ही मैं भी लोगों के कटु वचनों को सहन करूंगा, क्योंकि संसार में दुष्चरित्र लोग अधिक हैं। फिर आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, श्रेष्ठ हाथी पर राजा सवारी करते हैं। मनुष्यों में भी जो संयमी पुरुष होता है श्रेष्ठ होता है, जो दूसरों के कटु वचनों को सहन करता है, जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाणों को सहन करता है। संयमित खच्चर सिंधु देश के घोड़े और लंबी सूंड वाले हाथी से श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जिसने स्वयं को संयमित कर लिया वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। बुद्ध के यह वचन कि मनुष्य के अंदर संयम होना चाहिए, सहन करने की शक्ति इतनी होनी चाहिए जितना एक हाथी जब युद्ध के मैदान में होता है तो बाणों को सहन करता है। वह उस समय कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता। एक अच्छा संग्राम भूमि में जो हाथी होता है वह बिना खाए रहता है, बिना इधर उधर लालायित और ललचाए हुए वह अपने स्वामी के लिए युद्ध करता है। वह धनुष से चलाए बाण को सहन करता है। इसी तरह मनुष्य समस्त वचनों को, कटु वचनों को सहन करता है। क्यों? क्योंकि संसार में दुष्चरित्र लोग सब जगह हैं। ऐसी ही एक घटना बुद्ध के साथ घटी। जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी में थे, राजा उदयन जिनकी 3 रानियां थी और उन 3 रानियों में से मागंदीय भी एक थी, उसके माता और पिता ने भगवान का उपदेश सुन अनागामी का फल प्राप्त किया था। यानी मागंदी के माता पिता दोनों ही भगवान बुद्ध के उपासक थे। मागंदी का बाद में उदयन से विवाह हो गया था और वह उनकी 3 रानियों में से एक थी। और एक बार जब भगवान के कौशाम्बी पधारने का समाचार मागंदी को ज्ञात हुआ तो वो बहुत रुष्ट और क्रुद्ध हो गई। अब उसके मन में क्या था यह तो वही जान सकती है, मगर भगवान से बदला लेने को उतारू हो गई। उसने बुद्ध विरोधी धर्म गुरुओं को, गुंडों, बदमाशों को रुपये पैसे दिए, लालच, प्रलोभन दिए। भगवान और भिक्षु संघ का आक्रोशन, अपमान करके भगा देने की योजना बनाई। भगवान और उनका भिक्षु संघ जब भिक्षाटन को निकलता तो लोगों का झुंड उनके पीछे हो लेता था और उनको भद्दी भद्दी गालियां देता। उनसे कहता, तुम मूर्ख हो, चोर हो, ऊंट हो, बैल हो, गधे हो, पाशविक हो, नारकीय हो, पागल और पतित हो। ऐसे कई प्रकार की तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां और लांछन, ऐसे अपशब्दों से भिक्षु और भिक्षुणियों का उन्होंने जीना दूभर कर दिया था। लोगों के द्वारा ऐसा आक्रोशन किए जाने पर आनंद ने भगवान के पास जाकर वंदना की और कहा, भंते, ये नगरवासी हम लोगों का बहुत विरोध करते हैं, हम लोगों पर बहुत आक्रोश इनका है।
ये बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इससे अच्छा है कि हम किसी दूसरी जगह पर चलें। यह नगर हमारे लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। भिक्षु परेशान हैं, भिक्षुणियां परेशान हैं। यह दुष्ट लोग झुंडों में हमारे पीछे चलते हैं, झुंड के झुंड, और इतने अपमानजनक शब्द बोलते हैं और पीछे से ऐसे चिल्लाते हैं कि एक तमाशा खड़ा हो जाता है। सभी भिक्षु भिक्षुणियों का जीना कठिन हो गया है। अगर आपका आदेश हो तो हम कहीं और दूसरे स्थान पर चलें। लेकिन जब आप कहते हैं कि धैर्य रखें, शांति रखें, चुप रहें, लेकिन बातें हमारे धैर्य रखने से, हमारे शांत रहने से, हमारे चुप रहने से शांत होती नजर नहीं आ रही हैं, और यह हरकतें अब असह्य होती जाती हैं, क्योंकि अब जगह जगह झुंड पर झुंड बनाकर यह लोग भिक्षु भिक्षुणियों के पीछे चलते हैं। भगवान ने पूछा, आनंद कहां चलें? तुम ही बताओ। आनंद बोले, भंते दूसरे नगर में चलते हैं। फिर भगवान ने कहा, आनंद वहां भी मनुष्यों में आक्रोशन किया, उनमें आक्रोश जगा, तो फिर कहां जाओगे? तब आनंद ने कहा, भंते वहां से दूसरे नगर को चलेंगे। भगवान बोले, आनंद ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां विवाद उत्पन्न हुआ है वहीं उसके शांत हो जाने पर दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। पहले उस विवाद को शांत हो जाने दो, जब वो विवाद शांत हो जाएगा तब दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। फिर भगवान ने पूछा, आनंद कौन आक्रोश करता है? आनंद ने कहा, दास हैं, नौकर हैं और प्रजा के कई लोग हैं जिनको भड़काया हुआ है, जिनको उन्होंने अपने साथ में लिया हुआ है, वो सभी आक्रोश करते हैं। भगवान बोले, आनंद ऐसा सभी जगह हो सकता है। इसलिए जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों दिशाओं से आए हुए बाणों को सहन करता है, सहता है, उसी प्रकार बुद्ध से बहुत से दुष्शीलों द्वारा कही गई बात को सह लेना हमारा कर्तव्य है। इसमें ही भिक्षु और भिक्षुणियों का कल्याण होगा। इसे अवसर समझो, इसे अवसर समझो, इसे एक अभ्यास बना लो, निराश मत हो। बहुत से लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उसे समझ कर चलो। सभी जगह ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही ऐसे लोग हैं। सभी जगह इस धरती पर जहां कहीं भी हम जाएंगे, सभी जगह ऐसे लोग मिलेंगे। युद्ध में जैसे हाथी चारों तरफ से आए हुए बाणों को सहन करता है, वैसे ही चारों दिशाओं से आते हुए बाण रूपी इस आक्रोश को सहन करो। दुनिया में अधिक लोग दुष्ट ही हैं, बुरे हैं, प्रमादवत जीवन जीते हैं, और प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं। क्यों क्यों प्रशिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है? क्योंकि कितने ही बाण गिरे तब भी वह हाथी टस से मस नहीं होता। इसीलिए ऐसा हाथी राजा का प्रिय होता है, राजा उस पर सवारी करता है। वह हाथी श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो दूसरों के कटु वाक्यों को सहन करता है, कटु वचनों को सहन करता है, क्योंकि दुष्शील लोग ही अधिक हैं, प्रमादित लोग ही अधिक हैं। जैसे प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं और प्रशिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है, वैसे ही मनुष्यों में भी
वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने अपने में संयम कर लिया, अपना दमन कर लिया। जो दूसरों के कटु वाक्यों को सहन करता है, कटु वचनों को सहन करता है। दमन किए गए खच्चर अच्छी नस्ल के घोड़े और श्रेष्ठ बड़े हाथियों से अच्छे होते हैं। जिसने अपने आप को दमन कर लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, वह सबसे अच्छा होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथाएं कही थी। अहम नागो संगामे चापतो पतितम सरम अतिवाक्यम तितिक्षसम तुस्सीलो ही बहुजनो। अहम नागो संगामे चापतो पतितम सरम अतिवाक्यम तितिक्षसम दुस्सीलो ही बहुजनो। दंतम नयंती समितिम दंतम राजा भिरुहित दंतो सेठो मनुष्यसु योति वाक्यम तितिक्षति वरम अस्तरादंता आजानिया च सिंधुवा कुंजरा च महानागा अत्तदंतो ततो वरम। वरम अस्तरादंता आजानिया च सिंधिवा। जो खच्चर होते हैं सिंध प्रदेश में, वह नस्ल वाले घोड़ों से अच्छे होते हैं, और महानाग जो हाथी होते हैं उनसे भी अच्छे होते हैं। कुंजरा च महानागा अत्तदंतो ततोवरम। खच्चर अच्छी जाति के घोड़े और महानाग हाथी दमन कर लिए जाने पर ही अच्छे होते हैं। जिसने अपने को दमन कर लिया वही सबसे अच्छा है। हमें बुद्ध के वचनों को हृदयगम्य करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए।